nutrition in plants. So today we will discuss about chapter 1 of science. This is part 1. So from here we will start. In your previous class you have read out all organisms required food to survive. आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए. फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू कैरी आउट ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शंस. तो फूड वो सोर्स है एनर्जी का जो कि हर बेसिक फंक्शन लाइफ का परफॉर्म करता है, जिसमें हर जगह फूड की ज़रूरत है फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड. और एनर्जी का एक सबसे अच्छा सोर्स है वो है फूड. दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स विच यूज़ द सन्स एनर्जी. और इस फूड को हम ट्रेस कर सकते हैं, और जब हम इस फूड के बारे में पता करेंगे तो सबसे आखिरी में हम प्लांट्स के ऊपर जा कर के रुकेंगे जो कि सन्स की एनर्जी यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं गेहूँ, तो गेहूँ की फसल होती है. फसल कहाँ उगती है? खेत में उगती है. खेत में क्या होती है? धूप होती है, पानी होता है, बारिश होती है. तो इन सब का मिल करके जो चीज़ बनती है वो होता है गेहूँ. ठीक है. Thus all the energy used by plants and animals come directly or indirectly from the sun. तो जितनी भी एनर्जी प्लांट्स एनिमल्स के द्वारा यूज़ की जाती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से आती है. इट सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट. तो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो सब सप्लाई कौन करता है? सूरज करता है. ठीक है. द मेन न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स आर कार्बोहाइड्रेट. तो जो मेन न्यूट्रिएंट है जो कि सारे लिविंग बींग्स के द्वारा रिक्वायर्ड किया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हर लिविंग थिंग यूज़ करता है सर्वाइव करने के लिए. Thus nutrition is the process of taking in food and breaking it into a simple and soluble form which can be easily absorbed by cell. तो इस तरह न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है फूड को लेने की और उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करने की, जो कि जल्दी से जल्दी सेल्स के द्वारा अब्जॉर्ब हो सके. ठीक है. तो नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 1.1. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. mean method of obtaining food by an organism. There are mainly two modes of nutrition plants: autotrophic and heterotrophic. So दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रहे हैं, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपी मीन्स न्यूट्रिशन. तो ऑटो का मतलब होता है खुद से और ट्रोपी का मीन्स होता है न्यूट्रिशन. हेंस ऑटोट्रोपी मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. तो हेंस ऑटोट्रोपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ फीडिंग. सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ फीडिंग यानी कि खुद को ही न्यूट्रिशन दे देते हैं, खुद में ही खाना बना लेते हैं, खुद में ही खा लेते हैं. In autotrophic nutrition, plants make their own food using raw material like carbon dioxide, water and solar energy. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोलार एनर्जी. Green plants make their own food. They have the unique ability of trapping solar energy and converting it into a chemical energy which is stored in leaves in the form of food. तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं. दे हैव द यूनिक, उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि सोलार एनर्जी को ट्रैप कर लेती. ट्रैप करना मतलब कैद कर लेना. एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ केमिकल एनर्जी, और सोलार एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि लीव्स में स्टोर कर लेते हैं उस केमिकल एनर्जी को फूड के फॉर्म पे, खाने के तौर पे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी टू द सन डायरेक्टली टू मेक देयर ओन फूड. क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं सन की डायरेक्टली अपना खाना बनाने के लिए. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, और उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रोपी मीन्स न्यूट्रिशन. तो हेट्रोम का मतलब होता है अदर्स और ट्रोपी का मतलब होता है न्यूट्रिशन. तो दस हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स. तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन जो कि दूसरों से लिया जाता है. इन दिस मोड द ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड मेड बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो इस मोड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड
उस फूड का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाया होता है। प्लांट्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। प्लांट जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनको हम हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे एंड 1.2 photosynthesis we will start from here tomorrow. Thank you.